दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं फ्यूचर न्यूज। जी हाँ, हमारी आज की फ्यूचर न्यूज है कमला हैरिस पे, जो 2028 का एक सीक्रेट प्लान रिवील कर रही हैं अपनी किताब के द्वारा आई एम नॉट डन। तो 2028 का उनका क्या प्लान है, क्या ट्रम्प की फिर वापसी होगी और इसका क्या असर पड़ने वाला है अमेरिका की लीडरशिप और नेतृत्व पे। तो आई एम नॉट डन ये है 2028 की रेस, जिसमें कैमला हैरिस ने अपने ऐसी एक बुक लॉन्च करी है और अपने बारे में संकेत दिए हैं। तो अमेरिका में 2028 के चुनावों की अभी घोषणा हो चुकी है और ये आवाज किसी और की नहीं है, बल्कि ये आवाज है उनकी, जो है कैमला हैरिस, जो थी यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी कंटेंडर। जी हाँ, उनका नया बयान आया है, आई एम नॉट डन सिर्फ एक किताब का प्रमोशन है नहीं, ये 2024 की हार के बाद 2028 के लिए उनका एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है। तो क्या कैमला हैरिस 2028 में डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगी और क्या वो अपनी आप को यूएस प्रेसिडेंट के पद पर बिठाने के लायक या बिठाने की जो भी उनकी वो है प्लानिंग है, कर पाएंगे, उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसको समझते हैं। और क्या उनके पास कोई सीक्रेट प्लान आ चुका है जिसके तहत वो इतने बड़े बयान दे रहे हैं। तो बीबीसी इंटरव्यू में उनका पॉसिबली ये शब्द बहुत ही ज्यादा दबा, मतलब इस पे बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ये दिखाता है कि उनका मनोबल, क्योंकि इंसान तब हारता है, तब टूटता है जब वो अपना मनोबल खो देता है। तो यहाँ कैमला हैरिस ने अपने इतने स्ट्रॉन्ग मनोबल को दिखाया है और उन्होंने बताया है कि उनका मनोबल अभी भी टिका हुआ है, कोई टूटा नहीं है, कोई कमजोर नहीं हुआ है और वो इस यूएस प्रेसिडेंट बनने की रेस में बेहद ही ज्यादा सीरियस है। तो अब समझते हैं कि कैमला हैरिस 2024 में हार के बाद इनका ये बयान हम कितना सीरियसली ले सकते हैं। बहरहाल कैमला हैरिस ने अब खुले तौर पे ट्रंप को एक तानाशाह कहना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप सबको बता दें कि हाल ही में उनके बयान ऐसे आए हैं जैसे उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इस राजनीतिक लड़ाई को लड़ना चाहती हैं ऐसे प्रेसिडेंट के खिलाफ जो एक तानाशाह है, जिसको उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है। उन्होंने यूएस बिजनेस लीडर्स पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि वो ट्रंप उनके सामने झुक रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हुए तिमोथी दान के बारे में आया था कि कैसे उन्होंने दान एक्सेप्ट कर लिया, ये तो बहुत ही बड़ी जुडिशरी और एक्ट के खिलाफ है, बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो कैमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट, पुराने नेतृत्व के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। क्या उन्होंने अपने 2024 की हार का जिम्मा सिर्फ ट्रंप को नहीं दिया, बल्कि पार्टी के अंदर की खामियों को भी माना है। जी हाँ, वो कहती हैं कि हमारे अंदरूनी में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें वर्क करना है, हमारे अंदर भी खूब सारी खामियां हैं, हमारे अंदर भी खूब सारी कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करके एकजुट होके लड़ना है। किनके खिलाफ? जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो एक तानाशाह बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है मसालेदार, वो जिमी किमेल के सस्पेंशन की घटना का जिक्र करके उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि मीडिया पर राजनीतिक दबाव कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, तो इसके देखा जाए तो 2024 की हार के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, उसको भी हम समझाते हैं आपको। तो अब इसकी रिपोर्ट का हम विश्लेषण करते हुए आपको बताना चाहेंगे। रिपोर्ट कहती है कि युवा और वर्किंग क्लास वोटर्स को जोड़ने में, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि यूथ जो हमारी यंग जनरेशन है, वो भी अमेरिका की, और वर्किंग क्लास वोटर्स जो हैं, जो वोट करने वाले जनता है, उनको जोड़ नहीं पा रही है पार्टी, उसमें बुरी तरह से फेल हो रही है। तो सबसे बड़ा
जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। किसका? गाज़ा वॉर पर उनका अस्पष्ट रुख जो था, जिसने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक वोटर्स को बाँट दिया। उनका कोई रुख नहीं था। शी वाज़ नॉट श्योर कि वो क्या चाह रही हैं। उनका उनका उन्होंने अपना क्लियर व्यू, अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्या कैमला हैरिस अपनी पिछली पुरानी गलतियों से सीख कर, क्योंकि उनको भी समझ में आ चुका है कि हमारे अंदर ही एकजुटता नहीं है, हमारे अंदर ही बहुत सारी खामियां हैं, हमें एक स्पष्ट, एक क्लियर रुख रखना चाहिए था गजा वॉर पे। तो वो सब अपनी गलतियों को समझ कर, तो ये सवाल सबसे बड़ा जो आ रहा है कि कैमला हैरिस के अपनी पिछली पुरानी गलतियों को सुधार कर, सीख कर, क्या एक नई प्रगतिशील एजेंडा ला सकती हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये यूएस राजनीति का सवाल है और यूएस तो आप जानते हैं ग्लोबल पावर है। तो यूएस में क्या वो कर पाएंगी ऐसा? क्या वो ये चेंज ला पाएंगी? वो देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा, क्योंकि 2028 में घोषणा हो चुकी है कि यूएस में चुनाव होंगे। उन्हें पता है कि बिना युवा और वर्किंग क्लास के वोट की सहायता के बगैर वो 2028 नहीं जीत सकती। उनको रियलाइज हो चुका है कि 2028 जीतना है तो उन्हें युवाओं की और वर्किंग क्लास की वोटों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के लिए लेना ही पड़ेगा। उनको अपने तरफ आकर्षित करना पड़ेगा और उनकी योगदान और उनकी सहायता के बगैर वो नहीं जीत सकती 2028 के चुनाव। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है महिला राष्ट्रपति। तो क्या ये हकीकत हो पाएगी? क्योंकि यूएस में हमने बहुत बार देखा है कि महिला राष्ट्रपति नहीं बना है, कोई बन नहीं पा रहा है। तो उनका ये बयान कि महिला राष्ट्रपति ज़रूर होगी और वो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हैं, इस पे बहुत ज़ोर डाल रही हैं। तो क्या वो सच हो पाएगा? क्योंकि उनको बनना है वो महिला राष्ट्रपति। तो अमेरिका में महिला राष्ट्रपति का इतिहास बहुत ही मुश्किल रहा है और वो भी जानती हैं। कैमला हैरिस ने अपनी किताब 107 मतलब 107 दिन के जरिए अपनी छवि सुधारने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करी। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में थोड़े दिन पहले अपनी किताब निकाली थी 107 डेज, जहाँ उन्होंने उस किताब के ज़रिए अपनी इमेज को बहुत ही ज़्यादा सुधारने की और उसको अच्छे से पेश करने की बहुत कोशिश करी है। तो सबसे बड़ा अब सवाल जो उठ रहा है हमारे सामने, आपके मन में और सब दर्शकों के मन में, कि 2028 में उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि उनके पास भी चुनौती, बाहर एक लीडर है, पॉलिटिकल नेम है, बड़ा फोरफ्रंट पे आने वाली फेस है वो सबसे बड़ा, और सबसे मेन तो वो ऑपोजिशन लीडर हैं जो सबसे बड़ा फेस बन के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो क्या वो ट्रंप की ताकत या खुद डेमोक्रेटिक पार्टी का आंतरिक संघर्ष कर पाएंगी? क्या वो सामना कर पाएंगी? क्या वो जीत पाएंगी? क्या उनकी रणनीति रहने वाली है? क्या उनका विचार और क्या उनकी परिभाषा रहने वाली है? वो सब तो उन्होंने धीरे धीरे करके संकेत देना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए, अपने बयानों के जरिए कि उनको ट्रंप जैसे एक तानाशाह बन गया, उनके खिलाफ लड़ना है, करना है, कुछ बन के दिखाना है, महिला राष्ट्रपति के रूप में सामने आना है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह के रख दिया है सबके सामने। तो अब देखना ये है, दिलचस्पी ये है हम सब की कि 2028 के चुनाव में इसका क्या असर होता है, क्योंकि बहरहाल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेतृत्व वाले जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, वो जानते हैं कि भले दूर है, मंजिल दूर है, लेकिन रास्ते पे अभी से ही निकलना पड़ेगा, अभी से ही कोशिश करनी पड़ेगी ताकि समय रहते अपनी मंजिल पे पहुंच सके, विजय पा सके। तो कमला हैरिस ने भी यही रास्ता चुना है। उन्होंने भी अभी से अपनी छवि पे और अपने इमेज पे और अपने अपने इस बड़े से प्लानिंग और अपने बड़े से इस मिशन के तहत काम करना शुरू कर दिया है और अपनी आप को सामने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये रही हमारी पेशकश आपके सामने। आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो, और पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए एजीएन पे आते रहें, देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।